यहाँ पर एक डीएचए मैनेजमेंट की जानिब से मेरीन ड्राइव के नाम से सड़क बन रही है डैम के किनारे। उस सड़क के अंदर जो है काफी सारे प्लॉट्स आ चुके हैं। अब आपको तो नहीं मालूम कि आप कौन सा प्लॉट खरीद रहे, वो इस वक्त मेरीन ड्राइव सड़क के अंदर आ गया है या बचा हुआ है। ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर जो भी प्लॉट्स आए हुए हैं उन प्लॉट्स को भी दोबारा से रीबैलेट होना है। 3 फाइल किसी भी बैलेट की हो, आपने खरीदने से पहले लाजमी तौर पर उसको मैप पर चेक कर। एक नया नक्शा आया है जो तकरीबन जो भी बैलेटेड एरिया पूरे एरिया का है, उस नक्शे के ऊपर आपने इसको चेक करना है कि आपका प्लॉट उस नक्शे के ऊपर मौजूद है तो आप खरीद लें। अगर मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर हाथ भी ना रखें। ब्लू बेल फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन विद कंस्ट्रक्शन लेटर, वो भी बहुत सारे प्लॉट क्या हुआ है मेरीन ड्राइव के अंदर चले गए, यानी कि वो प्लाट अब एग्जिस्ट नहीं करते। 3 बातों को लाजमी तौर पर आपने मद्देनजर रखना है। कोई भी प्लाट चाहे डीएचए वैली में खरीदें, चाहे किसी भी सोसाइटी में खरीदें, चाहे किसी भी जगह खरीदें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली यानी डीएचए फेज 7 के हवाले से। यहाँ पर कौन सी फाइल खरीदी जाए? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, लिहाजा ये वीडियो मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी नुकसान से बच सकें। इसके अलावा यहाँ पर लोगों का एक सवाल और होता है कि हम कौन सा प्लाट खरीदें, प्लाट खरीदते वक्त हम किन किन चीजों को मद्देनजर रखें, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों से जो इस चैनल पर पहली दफा आए उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिल जाया करे। अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि यहाँ पर कौन सा प्लाट खरीदा जाए और कौन सा प्लाट ना खरीदा जाए। तो खैर ना खरीदने वाली तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपने प्लाट खरीदना है वो मैं आपको बता दूं कौन सा आपने खरीदना है। देखिए यहाँ पर 6 बैलेटिंग हो चुकी है, 1 से लेके 6 बैलेटिंग। अब यहाँ पर मसला ये हुआ है, यहाँ पर एक डीएचए मैनेजमेंट की जानिब से मेरीन ड्राइव के नाम से सड़क बन रही है डैम के किनारे। उस सड़क के अंदर जो है काफी सारे प्लॉट्स आ चुके हैं। अब आपको तो नहीं मालूम कि आप कौन सा प्लॉट खरीद रहे, वो इस वक्त मेरीन ड्राइव सड़क के अंदर आ गया है या बचा हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आपने सेकंड बैलेट का एक प्लॉट है, यानी कि डीएचए मैनेजमेंट ने सेकंड बैलेट जब किया था उसमें से कुछ फाइलों को उन्होंने फोर्थ के साथ रीबैलेट कर दिया था, उसमें से थोड़ी सी फाइल्स बाकी हैं। सेकंड बैलेट वहां पर 8 मरने का प्लॉट आप समझ लीजिए इस वक्त 25 लाख रुपए का रेट है। इसी तरीके से 5 मरने का जो रेट है वो 18 लाख रुपए, उसको आप समझ लें। अब आए थे हम अगले स्टेप पर। इसके बाद ट्यूलिप ब्लॉक है। ट्यूलिप ब्लॉक को डीएचए मैनेजमेंट की जानिब से पहले तो बैलेटिंग में शामिल नहीं किया गया था, कहा गया था कि ये जो है डैम के अंदर आ रहा है, लिहाजा इनको हम कहीं और अकोमोडेट करेंगे। उसके बाद 5वीं बैलेट में डीएचए मैनेजमेंट ने वहां पर कुछ फाइल्स को अलॉट किया। ठीक है जी। अब उसके बाद डीएचए मैनेजमेंट की फिर प्लानिंग चेंज हो गई है, लिहाजा ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर जो भी प्लॉट्स आए हुए हैं उन प्लॉट्स को भी दोबारा से रीबैलेट होना है। लिहाजा उसका रेट भी आपको जो मैंने बताया है सेकंड बैलेट का, आपने उसी रेट पर अगर ये मिलता है तो आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इससे आगे। इससे आगे आप समझ लें कि बहुत सारे यानी कि ब्लू बेल मैंने एक वीडियो की थी उसमें बता दिया था कौन कौन से प्लॉट्स ब्लू बेल के डैम के नजर हो चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम रोज है, उसके बाद आ जाते हैं आपका मगनोलिया। ये 3 सेक्टर इस डैम की वजह से, मेरीन ड्राइव की वजह से इफेक्ट हुए हैं। इन 3 की फाइल किसी भी बैलेट की हो, आपने खरीदने से पहले लाजमी तौर पर उसको मैप पर चेक करना है। जी हाँ, नक्शे पर चेक करना है कि वो नक्शे पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जो पुराना नक्शा है ना, पुराने नक्शे के ऊपर तो आपको प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन डीएचए मैनेजमेंट की जानिब से एक नया नक्शा आया है जो तकरीबन जो भी बैलेटेड एरिया पूरे एरिया का है, उस नक्शे के ऊपर आपने इसको चेक करना है कि आपका प्लॉट उस नक्शे के ऊपर मौजूद है तो आप खरीद लें। अगर मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर हाथ भी ना रखें, क्योंकि उसका स्टेटस भी जैसा कि सेकंड बैलेट का मैंने आपको बताया, जैसा कि ट्यूलिप ब्लॉक का बताया, हाँ उतने रेट पर अगर आपको मिलता है तो आप ले लें। 8 मरले का प्लॉट आपको अगर वहां मिलता है 25 लाख रुपए का, आप ले लें। इसी तरीके से 5 मरले का 18 लाख का मिलता है तो आप ले लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना खरीदें, लेकिन जायद पैसे ना दें। देखिए वहां पर क्या क्या ब्लू बेल है, ब्लू बेल फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन विद कंस्ट्रक्शन लेटर, वो भी बहुत सारे प्लॉट क्या हुआ है मेरीन ड्राइव के अंदर चले गए, यानी कि वो प्लॉट अब एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप 40 लाख रुपए का वो खरीद लेते हैं, हालांकि उसकी वर्थ कितनी बनती है
18 लाख रुपए, लेकिन वो ऑल ड्यूज क्लियर है, तो 18 के अंदर आप थोड़ा सा 4 लाख रुपए और पे कर लें, तो आप समझ लें कि 22 लाख रुपए का वो रेट बनता है। अब लेकिन वो आप 40 लाख का खरीद लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। लिहाजा आपने क्या करना है, हर प्लाट, जो भी प्लाट आप खरीदने जा रहे हैं, 2 सेक्टर तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 2 सेक्टर मतलब एक सेकंड बैलेट, जो सिर्फ सेकंड बैलेट है, उसको आपको मैंने बता दिया, उसका रेट आपको मैंने अपडेट कर दिया। उसके बाद आए थे अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप मैंने आपको बताया ट्यूलिप ब्लॉक। ट्यूलिप ब्लॉक का कोई भी प्लाट है, आपने उसको भी इसी कैटेगरी के अंदर रखना है, ठीक हो गया। इसके बाद जो डेम के अंदर प्लाट आ गए, उनको भी आपने इसी कैटेगरी में रखना है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी और वजाहत मैं आपको कर दूं, जो सेकंड बैलेट का प्लाट है उसमें एसडीसी के 4.25 लाख रुपया पेड होता है 8 मरले की फाइल में, और 5 मरले की फाइल के अंदर 3 लाख रुपया एसडीसी का पेड होता है। अब इससे जायद अगर रकम किसी के अंदर पेड हुई हुई है, तो 25 लाख के साथ वो रकम आप एक्स्ट्रा जोड़ लें। क्लियर होगी बात? तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपने यहाँ पर प्लाट खरीदना है, तो ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। ऐसा ना हो कि आप लुट जाए, ज्यादा पैसे दे दें, फिर आपको बाद में पता चले कि ये तो चीज दोबारा रीबैलेट होना है, रीबैलेट होने के बाद उसकी क्या लोकेशन बनती, क्या होता है, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, अभी किसी को नहीं मालूम है। लिहाजा पैसे जो बनते हैं उसके जायज पैसे वो जरूर दें, एक्सिस पैसे ना दें। क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि यहाँ पर प्लाट खरीदने से पहले हमें किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। इस हवाले से मैं आपसे कहूंगा कि 3 बातों को लाजमी तौर पर आपने मद्देनजर रखना है। कोई भी प्लाट चाहे डीएचए वैली में खरीदें, चाहे किसी भी सोसाइटी में खरीदें, चाहे किसी भी जगह खरीदें, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहली बात जो आपने मद्देनजर रखनी है वो ये है उसकी लोकेशन। जी हाँ, सबसे ज्यादा अहम जो चीज क्या होती है, प्लाट की लोकेशन होती है। अब दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज भी होती है उसकी लोकेशन। तीसरी चीज क्या होती है, वो भी होती है उसकी लोकेशन। अब ये मैं बार बार एक ही बात पर जोर क्यों दे रहा हूं, वो इस वजह से दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि लोकेशन ही मैटर करती है। देखिए, प्लाट की जो वैल्यू बनती है वो लोकेशन के हिसाब से बनती है। इस वक्त डीएचएफ 7 के अंदर आप देख लें, 8 मरले का प्लाट वो 45 लाख से लेकर 65 लाख रुपए तक रेट है एक ही सेक्टर के अंदर। यानी ब्लू बेल्ट सेक्टर में अगर आपको 8 मरले का प्लाट चाहिए विद पोजीशन कंस्ट्रक्शन लेटर के साथ, वो 45 लाख से लेकर 65 लाख रुपए का उसका रेट है। 20 लाख रुपए का रेट का फर्क है। ये किस वजह से फर्क है? सिर्फ लोकेशन की वजह से। इसलिए मैं लोकेशन पर आपको जोर देके कह रहा हूं कि आपने लोकेशन को देखना है, बाकी सारी चीजें सानवी हैं। बात मेरा ख्याल है क्लियर हो गई आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना, और इसके अलावा इसको शेयर जरूर किया करें, ताकि ये मालूमात का सिलसिला दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आपके एक शेयर की वजह से किसी का भी अगर भला हो जाता है, तो समझ लें कि आपने सदका जारिया वाला काम किया, उसको आपको यकीनन आपको सवाब मिलेगा। तो इसको जरूर आप शेयर किया करें ताकि लोग भी इससे मुस्तफिद हो सकें। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।